आपके सामने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान खड़े हैं, तो आप उनसे क्या बातचीत करेंगी, क्या भाव रहेंगे आपके? गुरुदेव भगवान जब सामने आ जाएंगे, उनके पास उनके प्रत्यक्ष अगर बैठ के मुझे कुछ चर्चा करने का अवसर मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि क्यों इतनी देर लगा दी। अगर गुरुदेव भगवान ने पहले कृपा कर दी होती तो हम लोग भी शायद बहुत पहले वृंदावन धाम को जान जाते, हम पे भी कृपा हो जाती श्री जी की, और इस सांसारिक मोह माया में शायद नहीं फंसे होते। लेकिन अब गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई है, तो हम श्री जी की कृपा से यही प्रयास कर रहे हैं कि बस गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे, लाडली हमेशा हमें अपने पास रखे। मन में तो बहुत भाव आते हैं, लेकिन लगता है जब गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष सामने होंगे तो उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत शायद ही हम जुटा पाए। श्री हरिवंश माता जी, जब आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आपका कैसे नाम जप चलता है? टाइम मिलता है तो उसके साथ मेरा राधा राधा चलता रहता है, और टाइम मिलता है तो मैं प्रवचन सुनने की कोशिश भी करती हूँ। श्री हरिवंश, मैं हूँ पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्यारी शरण। आज हम बात करने वाले हैं निर्मला माता जी से, जो कि राजस्थान से आए हैं। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को वह बहुत समय से सुनते हैं। आइए मिलते हैं माता जी से। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला है और मैं राजस्थान से आई हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ तक की है? मैंने MA BEd किया है। आप पूज्य महाराज श्री को कब से सुन रहे हैं? मुझे लगभग 2 साल हो गए गुरुदेव को सुनते हुए। से आने के बाद आपकी क्या दिनचर्या रहती है? स्कूल से आने के बाद मैंने लाडली जी भी विराजमान कर रखे हैं, तो मैं जैसी मुझसे हो सकती है, जैसी लाडली जी की इच्छा है, मैं लाडली जी को शाम का जो दूध पिलाना हो गया, फलाहार करवाना हो गया, वो करवाती हूँ। माधव को दूध पिलाती हूँ, फलाहार करवाती हूँ। उसके बाद वही नित्य क्रिया के जो घर के जो सेवा होती है, और उसके बाद मैं शाम को ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लगभग घंटे भर माला करती हूँ श्री लाडली जी की। माता जी, जब आप पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को अपने लाइफ में सुनते हैं, माला करते हैं, तो आप ससुराल वाले कुछ ऐसे आप विरोध नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुरुदेव भगवान से, मुझे 2 वर्ष हो गए, मैं गुरुदेव भगवान को सुनती हूँ, और मेरे पति भी गुरुदेव भगवान को सुनते हैं, और उनको भी गुरुदेव भगवान के प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा है कि जब माला करती हूँ, गुरुदेव भगवान को सुनती हूँ, तो कोई विरोध नहीं होता है। सभी घर में गुरुदेव भगवान की वीडियो सुनना, उनके प्रवचन सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पति को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ भी बिल्कुल गुरुदेव भगवान को सुनते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव भगवान को सुनना। गृहस्थ जीवन में आप रहते हुए अपनी लाइफ में माला नाम जप करते हैं, ऐसे घर के काम करते हैं, कैसे? मैं जब सुबह उठती हूँ तो उसके बाद मैं जैसे अपने दिनचर्या के जो काम होते हैं वो करते करते साथ में राधा नाम साथ में मेरा चलता रहता है। और उसके बाद जब मैं विद्यालय जाती हूँ तो मेरा अप डाउन रहता है। मुझे लगभग अपने घर से 30-35 किलोमीटर का अप डाउन करना। रास्ते में बैठ के भी, बस में बैठ के भी अपने चलते चलते मेरा नाम चलता रहता है मन ही मन में, राधा राधा। और विद्यालय में भी जब मुझे टाइम मिलता है तो उसके साथ मेरा राधा राधा चलता रहता है, और टाइम मिलता है तो मैं प्रवचन सुनने की कोशिश भी करती हूँ। और जैसे वापस आती हूँ तो भी मेरा यही रहता है कि मैं रास्ते में राधा राधा सुनती हूँ, और राधा राधा बैठने के बाद बस में कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ बैठे बैठे भी राधा राधा करती हूँ। जैसे घर के काम करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, रसोई बनाते टाइम भी मैं राधा राधा कर लेती हूँ मन ही मन में, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जैसे
मोबाइल में गुरुदेव भगवान के प्रवचन लगा के, एकांकी वार्ता लगा के छोड़ देती हूँ, तो वो साथ साथ में मुझे सुनता रहता है। तो अपनी गृहस्थ के कार्य करने के साथ साथ भी मैं गुरुदेव भगवान को सुनने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल पाऊँ और गुरुदेव भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाऊँ। श्री हरिवंश माता जी, जब आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आपका कैसे नाम जब चलता है, आपको बस बच्चों पे गुस्सा आता है, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं? विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते टाइम तो ये रहता है कि जब उनको पढ़ाते हैं बीच बीच में वो जब अपना कार्य करने में लग जाते हैं, तब हम साथ में राधा नाम ले लेते हैं। और गुस्से का तो ये है कि गुरुदेव भगवान ने बहुत बार कहा है कि नियंत्रण रखो और आपको जब क्रोध आए तो आप राधा राधा नाम का जाप करो। तो बस वही कोशिश करते हैं कि जब कभी थोड़ा बहुत ऐसे क्रोध आने लगता है तो बस राधा राधा कर लेते हैं, गुरुदेव को याद कर लेते हैं, तो क्रोध थोड़ा शांत होने लगता है। आप पे आपके माता पिता क्रोध नहीं करते महात्मा? आप पे भी तो होता होगा कभी कभी थोड़ा बहुत क्रोध? क्रोध तो होता ही है जब नाम जप नहीं करते। अच्छा। महाराज जी को पहली बार कैसे सुनने लगे, कैसे महाराज जी से जुड़े? महाराज जी से पहले तो देखो हमारे परिवार में कुछ ऐसा वृंदावन का इतना खास था नहीं। हाँ, बस टीवी वगैरह में ही देखा था, मोबाइल में ही सुना था कि वृंदावन है। और फिर मेरे बड़े भैया और भाभी वृंदावन आ गए और फिर उन्हीं के बहाने से श्री जी ने हमें भी बुलाया और अब मैं 3-4 बार वृंदावन आ चुकी हूँ और मैं श्री जी से कहती हूँ कि मुझे भी बुलाया करो। और जैसे मेरा ये श्री जी को बोला हुआ है कि आप मुझे 6 महीने से एक बार तो वृंदावन बुलाओ ही बुलाओ। तो श्री जी की कृपा रहती है, पिछले 2 साल से 6 महीने में एक बार श्री जी मुझे बुला ही लेती है और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे रखी है श्री जी ने। थोड़ा सा समय उनके धाम में बिताने के लिए हमें भी मिल जाता है। आपको वृंदावन धाम आने पे कैसा लगता है माता जी? क्या भाव रहते हैं? वृंदावन शुरू में आई थी तब तो कोई भाव था ही नहीं, क्योंकि परिचय नहीं था वृंदावन धाम से। और जब उसके बाद आना शुरू किया, उसके बाद जब वृंदावन में आना शुरू किया और गुरुदेव भगवान से परिचय हुआ, गुरुदेव भगवान को जब पहली बार परिक्रमा में देखा तब बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव भगवान को देख के ऐसे लगता है कि साक्षात श्री जी ही है। और जिस तरीके से गुरुदेव भगवान आते हैं, जितना वो पैदल चलते हैं, जितने समय तक वो बैठकर प्रवचन करते हैं, ये श्री जी ही कर सकती है। जिस अपने शरीर की जिस पीड़ा के साथ वो ये कार्य करते हैं, ये श्री जी की कृपा ही है और श्री जी ही कर सकती है। तो गुरुदेव में मुझे बस श्री जी ही दिखती है। मैंने गुरुदेव को हमेशा श्री जी ही समझा है और मुझे गुरुदेव को देखते ही बस यही लगता है कि मेरी लाडली ही है, मेरी राधा रानी ही आ रही है। मेरे यही भाव रहते हैं गुरुदेव के लिए। माता जी, आप सोचिए सामने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान खड़े हैं, तो आप उनसे क्या बातचीत करेंगे, क्या भाव रहेंगे आपके? गुरुदेव भगवान जब सामने आ जाएंगे, उनके पास उनके प्रत्यक्ष अगर बैठ के मुझे कुछ चर्चा करने का अवसर मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि क्यों इतनी देर लगा दी? अगर गुरुदेव भगवान ने पहले कृपा कर दी होती तो हम लोग भी शायद बहुत पहले वृंदावन धाम को जान जाते, हम पे भी कृपा हो जाती श्री जी की और इस सांसारिक मोह माया में शायद नहीं फंसे होते। लेकिन अब गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई है तो हम श्री जी की कृपा से यही प्रयास कर रहे हैं कि बस गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे, लाडली हमेशा हमें अपने पास रखे। मन में तो बहुत भाव आते हैं, लेकिन लगता है जब गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष सामने होंगे तो उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत शायद ही हम जुटा पाए। बस यही कहना चाहेंगे। श्री हरिवंश माता जी, गुरुदेव तो हर जगह विराजमान रहते हैं, उनसे क्या चाहा होगी? गुरुदेव भगवान से तो बस यही चाहता है कि अब जब
चरणों में जगह दे ही दी है तो दूर मत करना, अब कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी है, अब बस लाडली जी के ही है, वो बस अपने चरण शरण में हमेशा बनाए रखे। बस यही इच्छा है और यही कामना है गुरुदेव भगवान से। जैसे भी प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपना सानिध्य, अपनी कृपा हम पे बनाए रखे। अपनी सेवा में थोड़ी सी जगह हमें भी दे, अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे। बस यही कामना है गुरुदेव भगवान से। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आपको वृंदावन धाम कैसा लग रहा है? गुरुदेव भगवान के सानिध्य के बाद तो जब मैं पहली बार आई थी वृंदावन, तो जैसे ही ट्रेन यहाँ गोवर्धन पहुंची थी तो सभी ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे थे सब उत्साहित थे कि गोवर्धन आ गया, गोवर्धन आ गया, आगे मथुरा फिर वृंदावन आएगा। पर उस समय मेरे अंदर वो उत्साह नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार आई थी वृंदावन धाम, जब गुरुदेव को भी नहीं जानती थी, धाम का महत्व है, धाम का परिचय भी नहीं था मुझे। लेकिन उसके बाद जब मैं ऐसे, मेरा ये रहता है ना कि श्री जी ने बुला लिया है, अब हम वृंदावन जाएंगे, तब भी मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह आ जाता है। और उसके बाद जब ट्रेन में बैठती हूँ तो एक अजीब से घुंघरू जैसे बन जाते हैं पैरों में कि अब तो बस थोड़ी देर की बात है, मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगी और फिर मुझे अपनी श्री जी के दर्शन होंगे। फिर उसके बाद सुबह 2 बजे अपने आश्रम से गुरुदेव केली कुंज जाते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में खड़े होके उनके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है उस क्षण गुरुदेव भगवान को देख के। श्री हरिवंश माता जी, जो माताएं गृहस्थ जीवन में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का भजन नहीं कर पा रही, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गृहस्थ जीवन के साथ भजन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान स्वयं हमें कहते हैं कि आप अपना जो कार्य रहता है, अपनी जो दिनचर्या रहती है, गृहस्थी के जो अपने कार्य हैं वो कीजिए। आपके पास अगर माला लेके बैठने का समय नहीं है तो आप अपनी गृहस्थी के कार्यों के साथ, जैसे आप रसोई बनाते समय राधा राधा कर सकती हैं, आप घर के बाकी काम झाड़ू लगाते समय राधा राधा कर सकती हैं, आप और भी वस्त्र धोते समय राधा राधा कर सकती हैं, आपके पास भोजन बनाने के साथ भी समय रहता है, आप राधा राधा करते रहते हैं तो आपका भजन हो जाता है। आप और कहीं जाते हैं, आपको दिन में अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, या फिर आप गुरुदेव भगवान की जो सत्संग रहती है वो अपने मोबाइल फोन में चला के छोड़ देते हैं और गुरुदेव भगवान की सत्संग सुनते हैं, तो उसके साथ भी आपका भजन होता रहता है। आप मन ही मन में गुरुदेव भगवान को सुनिए, याद कीजिए, उससे आपका भजन होता रहेगा। गुरुदेव भगवान ये नहीं कहते हैं कि अगर आप वृंदावन नहीं आ सकते हो तो आप भजन नहीं कर सकते हो। आपका भजन साथ में चलता रहेगा और आपका भजन बहुत अच्छे से होता रहेगा। माफ करना माता जी, हम बीच में पूछना चाहेंगे, आपकी गोद में कौन है? ये माधव है, मैं पुत्र की तरह स्नेह करती हूँ इनसे और पुत्र भाव से ही रखती हूँ। आपको माधव को विराजमान किए हुए कितने दिन हो गए? मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया माधव को अपने पास लेके आए हुए। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से माधव आया है बस मैं इसी के साथ खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है माधव को अपने पास रखना, माधव से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। माधव के बारे में तो मैं यही कहूंगी, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो माधव को भोजन करवा के और इनके पास इनके खाने के लिए जैसे मैंने चूरमा बना रखा है वो छोड़ के जाती हूँ, जल छोड़ के जाती हूँ। तो कभी कभी मैं जब स्कूल से आती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे माधव बहुत खुश है, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल होती है। और कभी कभी वो ऐसे लगता है जैसे मुझे कभी लेट हो जाता है तो जैसे उनका चेहरा एकदम उदास सा लगता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं देरी से आई हूँ तो मुझसे बहुत नाराज हो गया है। पहली बार इनसे कैसे जुड़े माता श्री हरिवंश? इनसे पहली बार मैं अपनी दीदी के पास गई हुई थी, तो वहाँ उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने कान्हा जी को छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं इसलिए। और मंदिर में वहाँ पर बहुत सारे कान्हा जी विराजमान थे जिनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। तो मेरी जो बहन जी है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऐसा कीजिए, वहाँ से एक कान्हा जी ला दीजिए।
तब उन्होंने वहां से ला करके माधव को मुझे दे दिया। इस टाइम कितने वर्ष के हैं? 1 वर्ष के हो गए हैं। आप इनके साथ बातचीत करते हैं, खेलते हैं, तो आपको क्या भाव रहता है आपका? मैं माधव के साथ जब बातचीत करती हूँ, खेलती हूँ, इनको भोजन करवाती हूँ, बस मैंने हमेशा अपने पुत्र की तरह ही रखा है माधव को, और मेरा वही स्नेह रहता है माधव के साथ। अपने पुत्र की तरह ही मैं माधव को मानती हूँ और अपने पुत्र की तरह ही मैं माधव को रखती हूँ हमेशा। श्री हरिवंश माता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। श्री हरिवंश माता जी, आप हमारे YouTube परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे वृंदावन धाम से? मुझे भी आपसे बात करके, गुरुदेव भगवान के विषय में चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और आपके YouTube परिवार के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वृंदावन धाम में रहकर आप लोग जो भजन कर रहे हैं, आपको जो श्री जी की कृपा हुई है, नित्यवास मिला है वृंदावन धाम में, बहुत ही सौभाग्य की बात होती है ये। और आप इतनी छोटी अवस्था में गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव भगवान का भजन करते हैं। आपके चैनल के द्वारा बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं। आपका गुरुदेव भगवान के प्रति जो स्नेह है, और वही स्नेह गुरुदेव भगवान का भी आपके प्रति है, तभी श्री जी ने आप पे इतनी कृपा की है और आपको वृंदावन धाम में नित्यवास दिया है। आप इसी तरीके से अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव भगवान आपसे और आप गुरुदेव भगवान से इतना ही स्नेह हमेशा करते रहे, और श्री जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। श्री जी हमेशा आपको अपने चरणों की छांव में रखे। मैं आपके YouTube चैनल के लिए यही कामना करती हूँ। श्री हरिवंश माता जी। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश, हमने जो निर्मला माता जी से बातचीत की है, आपको कैसा लगा? बातचीत करने हो गई है तो अपना गुरु भाई मान के क्षमा कर दीजिए। कमेंट करिए, राधे राधे लिखिए। प्यारी शरण YouTube चैनल आपका ही YouTube चैनल है, आप इसे सपोर्ट करें, और हम आपको पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए लोगों से मिलाते रहें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरिवंश।